नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग जी। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश दुनिया से लेकर राज्य और राजनीति तक की तमाम बड़ी खबरें। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मॉर्निंग जी की करेंगे शुरुआत। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ और सबसे पहले देश की 5 बड़ी खबरों पर होगी बात। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। सांसद अवधेश प्रसाद ने अयोध्या में समाजवादी पार्टी की जीत को जहां बीजेपी की विचारधारा और मानसिकता की हार बताया, वहीं अपनी जीत को जनता की जीत करार दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन सरकारी नौकरियों के पक्ष में है, वो किसानों, नौजवानों और संविधान को बचाने की वकालत करती है। अयोध्या से जीत के बाद अवधेश प्रसाद के हौसले बुलंद है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में बयानबाजी भी रोजाना देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में मुठभेड़ में मारे गए 8 नक्सलियों में से 6 पर 48 लाख रुपए का इनाम घोषित था। ये सभी 6 नक्सली वरिष्ठ रैंक के कैडर थे और माओवादियों की पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की डिवीजन सप्लाई टीम से जुड़े हुए थे। इनमें से हर एक पर 8 लाख रुपए का इनाम रखा गया। पुलिस के मुताबिक मारे गए 2 नक्सलियों की अभी पहचान हो नहीं पाई है। 12 जून की देर रात अबूझमाड़ के जंगलों में माओवादी कैडर्स की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान शुरू किया। एनकाउंटर में एक एसटीएफ कांस्टेबल भी शहीद हुए और 2 जख्मी हो गए। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने राजस्थान के बूंदी जिले से बनवारी लाल गुजर नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच के मुताबिक आरोपी ने यूट्यूब चैनल अरे छोड़ो यार पर बिश्नोई गैंग द्वारा अभिनेता सलमान खान की हत्या के प्लान की जानकारी दी थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया। मुंबई साइबर सेल ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया और हिंडोली से उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी को 18 जून तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है, जहां उससे अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। भारत और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की आज एक अहम मुलाकात होगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के सुरक्षा सलाहकार जेक सल्वन की ये पहली भारत यात्रा। सूत्रों की माने तो एनएसए अजीत डोभाल से सल्वन की मुलाकात हैदराबाद हाउस में होगी। दोनों की ये मुलाकात बीते साल वॉशिंगटन डीसी में शुरू हुए ICET संवाद की अगली कड़ी है। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा, स्पेस, सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत कई मोर्चों पर साझेदारी बढ़ाने के लिए ICET की शुरुआत की गई। भारत और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की यह मुलाकात राजनीतिक तौर पर भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। केंद्र सरकार ने देर से ऑफिस आने वाले कर्मचारियों को कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्र सरकार ने कहा कि आदतन देर से दफ्तर आने और जल्दी जाने वाले कर्मचारियों के मामले को संबंधित अधिकारियों को गंभीरता से लेना चाहिए। ये चेतावनी ऐसे वक्त दी गई है जब सरकार को ऐसी खबरें मिल रही थी कि कई कर्मचारी बायोमेट्रिक सिस्टम में अटेंडेंस दर्ज नहीं करा रहे थे। इसके अलावा कई कर्मचारी रोजाना देरी से दफ्तर पहुंच रहे थे। कहा जा रहा है कि दोषियों के खिलाफ मौजूदा नियमों के तहत सख्त कार्रवाई शुरू की जा सकती है। केंद्र सरकार के सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि बायोमेट्रिक मशीन हर समय चालू रहे। अब आपको दिखाते हैं 1 मिनट में एक रिपोर्ट। बात करेंगे नीट परीक्षा की, जिसमें हुई गड़बड़ी को लेकर अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ शब्दों में चेतावनी जारी की। जी न्यूज से बात करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। नीट परीक्षा के परिणाम और पेपर लीक को लेकर देश भर में छात्र नाराज हैं। हालांकि अलग अलग शहरों की पुलिस इसे लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं इस मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जी न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया। इस सारा विषय में जो भी कोई अगर संश्लिष्ट पाए जाएंगे अनुसंधान के बाद, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एनटीए के रिजल्ट को लेकर खुद सरकार भी विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी इसे संसद में उठाने की बात कर चुके हैं। देश के शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो 1560 या 70 कुछ बच्चे हैं, उन बच्चों के ऊपर उन्होंने निर्णय लिया है और मुझे उम्मीद है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इसमें बड़ी ही गंभीरता से काम कर रहे हैं।